अच्छा सर, कोई एक गाना अगर यस बॉस का अगर कोई गाने को बोलें तो एक गाना कोई तो दर्शकों ऐसा के लिए थोड़ी है हमारे- कि यस बॉस का ही बोलेंगे, हो सकता कोई है भी आपका हाँ, अपना जी जी पसंदीदा। जी जी होता ना अंदर से मन से ही इच्छा नहीं होती कि मैं ये काम करूं, होता ना बहुत लोगों को। जब आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, ये फिर आप सोचते हो कि यार ये काम अगर माहौल ठीक नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। अभी मैं रहमान साहब के साथ बोल रहा हूँ, मेरा इतना सुपर हिट हुआ एक ही गाना उनके साथ गाया, ए नाज़नी सुनो ना। और उसके पहले रंगीला में भी मुझे बुलाया था, तो ऑलरेडी उदित ने वो गाना गाया हुआ था। क्या कहें कि ना कहें कि कैसे मुश्किल हाय, जो भी था वो गाना। तो मुझे बुलाया था कि गाना चेंज हो गया है, लिरिक्स चेंज हो गया है, तो अभी और थोड़ा कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है, तो सिंस उदित इज सिंगिंग फॉर द कैरेक्टर, नाउ यूर विल बी यूज इन डिफरेंट वे। शायद आमिर खान का कैरेक्टर वहाँ पे एक और दूसरा कोई कैरेक्टर दिखा रहे होंगे, तो मैं और राम गोपाल साथ में ही फ्लाइट में गए थे और चेन्नई गए, बैठे होटल में भी डिस्कस किया, फिर मैंने वो गाना गाया। तो पहले ही दिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम लोग काम करते हैं तो काम के लिए जाते हैं, गाना कुछ मालूम ही नहीं, सीधा स्टूडियो। हमको मालूम तब ए रहमान का रोज़ा के बाद नया नया शायद रंगीला वगैरह बिल्कुल फ्रेश, तो काम करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं होटल में बैठा हूँ, फ़ोन आ रहा है कि विल कॉल यू। अभी अब तब तक हमने कहा गाना मिल जाए, लिरिक्स मिल जाए, गाना एक बार, क्योंकि डर लगता ना कि यार मेरे से नहीं हुआ तो। हमारे लिए तो एग्ज़ाम होता है, जिसके साथ काम नहीं किया हो, जिनके साथ काम करता तो मुझे मालूम है कि कैसे क्या करना है, तो डर लग रहा था कैसे क्या। तो एकदम से फ़ोन आया, एक दिन हो गया, दूसरे दिन मतलब वापस जाने वाला हूँ बॉम्बे, तो उस मेंटल हालत में आप तब तक इधर से फ़ोन आ रहा है, वहाँ से अनु मलिक का उस टाइम सेक्रेटरी जगदीश का फ़ोन आ रहा है, दादा कहाँ हो आप, आज आपका इधर ये है। अब मैंने कैसे क्या करूँ, यू नॉट सर्टेन कि हो क्या रहा है। तो अचानक बुलाया, फिर ये गाना ऐसे करो, तभी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे म्यूज़िक का माहौल नहीं है, वो पैच ही हो रहा है। आपको गाना दे रहे हैं और आपको इतना बोले, इतना कर दो, इसके बाद इतना कर दो, इतना इस लिरिक्स में इतना लाइन गा दो, डिफरेंट लिरिक्स में इतना लाइन गा दो। मैंने कहा मैं ये किस तरह का है, गाना गाओ, तैयार कर लो, माइक के सामने जाओ, वो पैच वर्क इधर से उधर, तब तक मुझे मालूम नहीं था इतना इस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। फिर गाना क्या हुआ नहीं हुआ अभी बाद में दिखता है कि वो गाना पिक्चराइज हो रहा था, डिफरेंट लिरिक्स था। फिर उन्होंने ओरिजिनल गाना ही रखा उदित का। मतलब मेरा फेवरेट सिंगर अगर हमेशा पूछिए तो दैट इज़ उदित नारायण। तो मेरे लिए तो वो बहुत ख़राब चैलेंज था कि उदित को मैं एज ए सिंगर, और वैसे मत पूछिए, लेकिन वो एक गाना जब उसका आता है, कानों में पड़ता है उसकी आवाज़, तो वो ही इस्टेब्लिश हो जाता है। तो मेरे को तब एक झटका लगा कि ये किस तरह का मैं, अच्छा मुझे ये नहीं मालूम कि क्या गा के आया हूँ, क्या गाया मैंने। हेडफोन में कुछ आ रहा, इधर से आया, उधर से ये कर दो, बहुत पहले अनम्यूजिकल लगा। उसके बाद नेक्स्ट एक बार गाया, रात को 2:30 बजे फ़ोन आ रहा है, मतलब होटल हमको बुला लिया गया, सुबह की फ़्लाइट से चला गया। उस टाइम भी मेरे और भी रिकॉर्डिंग चल रहा है, सारे म्यूजिक डायरेक्टर। वहाँ पे पहुँचा, आप होटल जाइए, हम आपको बुलाते। गाना नहीं मालूम, क्या नहीं है, क्या मालूम पड़ा उनके असिस्टेंट है कोई, वो बुला रहे, आप आइए गाइए। अब वो मुझे गाना बता रहे हैं कि क्या है नहीं। अरे कि मैं गाने गया हूँ ए आर रहमान का गाना, तो यही नहीं मालूम कि म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, कौन गवा रहा है क्या। तो ये गाना मैंने गाया और मेरा नेक्स्ट दिन का शेड्यूल पूरा मिस हो गया। तो मेरा एक गाना मिस हुआ था, मुझे आज भी याद है। बहुत बड़ा पिक्चर चली नहीं कि गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था,
क्योंकि वो गाना मैं रिहर्सल करके बॉम्बे से गया था और बाद में मुझे डब करना था आके, और मैं नहीं पहुंच पाया। तो वो गाना किसने गाया था, शायद शानू ने या किसने गाया था, अभी बहुत लंबी बात हो गई। तो वो गाना मिस किया मैंने। उसके बाद फ़ोन आया कुछ दिनों बाद, ये गाना सुपर हिट हो गया, ये रहमान का है नाज़नी सुनो ना। हिट होने के बाद फिर जब गाना बहुत हिट हो गया, पिक्चर नहीं चली, तो फिर से फ़ोन आया उनके, आई थिंक उसका सेक्रेटरी का क्या नाम था, लॉरेंस या सम, सर अनदर सॉन्ग, दिस सुपर हिट सॉन्ग। मैंने कहा नहीं मेरा रिटर्न फ्लाइट इतने बजे होगा एंड टुमारो आई कैन नॉट कम, आई कैन नॉट कम टुमारो। तो उसने बोला नहीं, टुमारो यू शुड कम, यू शुड नॉट मिस द रहमान सॉन्ग, ये वो। तो मैंने कहा एक बार मैंने किया, मेरा गाना मिस हो गया, सो बेटर आई विल गिव यू द डेट और मुझे टाइम बता दो, इतने बजे पहुंचूंगा, इतने बजे मैं निकल आऊँगा। उसके बाद से कभी उनके साथ काम ही नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करोगे और बाकी लोग जो मेरे भगवान की तरह यहाँ पे मुंबई में जो म्यूज़िक में काम करते हैं, वो पैच करना, इसका इधर लगाना, इसका इधर लगाना। अब देखिए ना, एक गाना है इतना सुपर हिट है, उसमें सोनू को भी नहीं मालूम, सोनू का आलाप उन्होंने रखा हुआ है और गाना जावेद अली का चल रहा है। ये वेरी सैड, बहुत ख़राब चीज़ है, किसी को ये नहीं मालूम पड़ रहा कि कौन सा किसका है। तो ये सब चीज़ों में फिर अजीब सा हो जाता है। उसके बाद से हम नहीं करते। एक आखिरी सवाल सर, दर्शकों से क्या कुछ, फैंस से अपने क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लहरे चैनल के माध्यम से, या कभी वो आपको दोबारा फिल्मों में गाते हुए देख पाएँ? उनकी जो काफ़ी नहीं, देखिए अभी ये सिनेरियो बिल्कुल मत कीजिए कि फिल्मों में आप अरे फिल्मों में म्यूज़िक किसका ये नहीं मालूम। एक फिल्म में 6 म्यूज़िक डायरेक्टर, 7 म्यूज़िक डायरेक्टर, इतने सारे सिंगर, हम उस लीग में मैं क्यों रहूं जहाँ पे आज अगर मेरा गाना रिकॉर्ड भी कर लेंगे तो आप समझ नहीं सकेंगे कि मेरा वॉइस है। वो ऐसा उसको पता नहीं क्या सब करते हैं, मैं क्यों करूं। और वैसे म्यूजिक डायरेक्टर कौन है जो हमको बैठा के गाना तैयार करे और क्रिएट करे? नहीं होता भाई, हमको स्टूडियो में गाना होता, हम घर बैठ के गाना गा के भेज देंगे, ऐसा नहीं होता है कि आप घर पे आपने एक कमरा बना लिया, आपने अपना माइक रख दिया, म्यूजिक डायरेक्टर कहीं कोसों हजारों मील दूर कहीं से बैठा है, सिंगर अपने फार्म हाउस से गा रहा है या गाड़ी में भी गा रहा है या हेलमेट पहन के गा रहा है। हम उस कल्चर में कैसे आए? तो ऑडियंस को मैं बताऊंगा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं ऑडियंस, जो आजकल हमारा गाना मैक्सिमम सुन रहे हैं, मैक्सिमम सुना जा रहा है गाने, या तो हमारे गानों को फिर से बना रहे हैं या हमारे गानों को सुन रहे हैं। तो ऑडियंस ऐसे ही रहो, वक्त के साथ म्यूज़िक चेंज हो रहा है लेकिन आप तो हमारे साथ हैं, सबसे बड़ी बात वही है। चलते चलते 2 लाइन कोई अगर सुनाना चाहें। मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों की मलका, चारों तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे अभिजीत भट्टाचार्य जी, मशहूर पार्श्व गायक, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, लहरें मुंबई।